उनमें से एक मेरी टी शर्ट ऊपर कर ब्रेस्ट पर मारने और दबाने लगा। वो मेरी पैंट पकड़कर खींच रहे थे। इसी धक्का मुक्की में मैं गिर गई। फिर जबरदस्ती मुझे एक पिल यानी दवा खिलाने की कोशिश की गई। मुझे किस करने लगे। तभी मेस 1 की तरफ से खाने का जो कार्ट लेकर कोई बाहर आ गया और आवाज सुनकर चारों भाग जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज की इस एपिसोड में कहानी दिल्ली की उस यूनिवर्सिटी से शुरू होती है जिसे शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक समझा जाता है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। लेकिन रविवार की उस शाम इसी यूनिवर्सिटी के परिसर में इंसानियत को हिला देने वाली एक वारदात हुई। यूनिवर्सिटी की बीटेक फर्स्ट ईयर की 18 साल की एक छात्रा के साथ 4 अज्ञात लोगों ने मिलकर कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। यह सब कैंपस के दीक्षांत समारोह केंद्र के पास हो रहा था। लड़की किसी तरह बचकर हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन असली संघर्ष इसे वहां सहना पड़ता है। वहां एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। पीड़िता के मुताबिक जब उसने हॉस्टल इंचार्ज से मदद मांगी तो उन्होंने उसे न तो मेडिकल सहायता दी और न ही पुलिस को बुलाया। उल्टा उसे नहाकर कपड़े बदल लेने की सलाह दे दी गई। मौजूद डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन प्रशासन ने उसे चुप करा दिया। लड़की ने अपनी मां को वीडियो कॉल करने की कोशिश की ताकि अपने जख्मों को दिखा सके, दर्द को बांट सके, लेकिन गार्ड ने फोन नीचे रखवा दिया। एक छात्रा जो न्याय चाहती थी, भीख मांगती थी, उसे अपनी ही संस्था ने चुप करा दिया। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक हॉस्टल इंचार्ज ने न सिर्फ उसकी बात को नकारा था उस दौरान, बल्कि यहां तक कहा था लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड होते हैं। यह वही वाक्य था जिसने पीड़िता का दिल तोड़ दिया। उस रात न कोई सहानुभूति थी, न सुरक्षा थी, बस एक ऐसी खामोशी थी उसके लिए जिसमें इंसाफ भी कहीं खो चुका था। यूनिवर्सिटी की यह कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, लेकिन दिन पर दिन बढ़ते जाती है। जब आप न्याय की भीख मांगते हैं, अपने आप को बताते हैं, अपनी आप बीती सुनाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं बचता, तो शायद सिर्फ आपकी आंखों में आंसू होते हैं जो गिरते गिरते समाप्त भी हो सकते हैं। लेकिन आपका दिल इतना बैठ जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं रोऊं या फिर अपने आप को इस दुनिया से अलविदा करा लूं। इस लड़की के साथ कुछ यही होता है। एक तो इसके साथ ये सब कुछ हुआ और जहां वो लाखों की फीस देकर पढ़ाई कर रही है, वहीं के लोग उसे चुप करा देते हैं। जिस पर बीतती है शायद वही समझता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की ताकि संस्था की छवि पर कोई आंच न आए। घटना की भयावहता को लेकर कांग्रेस भी अब बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस की महिला जो विंग है, उसकी अध्यक्ष अलका लांबा की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए, पहले सुनिए, फिर कहानी को आगे हम बताते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं। ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को हर स्तर पर एनएसयूआई लड़ेगी और हम पूरी तरह से उन्हें इस लड़ाई में ताकत देंगे। धन्यवाद। अब अगले दिन की शुरुआत होती है सोमवार को। जब उसके दोस्तों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने पीसीआर को कॉल किया। पुलिस पहुंचती है, पीड़िता को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसे धमकी भरे ईमेल और अश्लील संदेश मिल रहे थे, जिसकी उसने पहले से ही शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने अब मामले को दर्ज किया है।
सामूहिक बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से रोकने और जहर देने तक की धाराएं इसमें शामिल हैं। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करवाया है कि घटना के बाद यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों और छात्रों ने उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए दबाव भी बना डाला। कहा गया, अगर मीडिया में तुम गई तो तुम्हारी डिग्री रद्द करवा दी जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ये जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सवाल उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है। लापरवाही करने वालों को भी सजा क्यों नहीं मिल रही है? जो ईमेल है, उस ईमेल आईडी को लेकर कहा जा रहा है कि ये ईमेल कई मल्टीपल फोन में यूज हो रहा था और इस मल्टीपल फोन में नाम इस लड़की के एक दोस्त का भी है, वो दोस्त जो इसके करीब में था। अब पुलिस इस मामले को इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये दोस्त भी उन सब में शामिल था। लड़की को अश्लील संदेश मिल रहे हैं, उसके मॉफ्ट किए गए वीडियो मिल रहे हैं, ऑडियो मिल रही है, कुछ इमेजेस मिल रहे हैं जिसमें उसे न्यूड दिखाया गया है। अब आप सोचिए कि अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का होता है और आप पुलिस वालों के सामने पहुंचते हैं या फिर अपने किसी गार्जियन के पास, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, या फिर आप कहें कि कुलपति के पास आप पहुंचे और वहां से आपको इस तरीके का निर्देश मिले, तो आप पर क्या बीतेगी? आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, क्योंकि शुरुआत में लड़कियां दब जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम बता देंगे तो हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। दिन पर दिन ऐसी घटनाएं इस तरीके से बढ़ रही हैं कि अब हम लोगों को यह सुनने की आदत हो गई है। हमारे दिमाग में एक छवि बैठ चुकी है, हाँ ये तो होता रहता है। और सोचिए कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने सख्त लहजे में कह दिया गया, कितनी आसान चीज है कि लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड होते हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो बॉयफ्रेंड के साथ तो करती हो, तो सह लो। मगर शायद हमें बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है किसी के थ्रू, तो शायद उसे वही दर्द देना चाहिए। और हमें जरूरत है अब जागने की, लेकिन क्या हम जग पाएंगे? ये बहुत अजीब सा सवाल है शायद आपके लिए। हमने देखा दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज भी अब बन चुकी है हमारे देश के लिए, लेकिन हमें शायद इस बात पर गर्व होता है कि हमारे यहाँ के लिए कोई वेब सीरीज बन रही है। पर सोचिए ये हमारे लिए कितनी घटिया बात है। और दिल्ली जो राजधानी है हमारी, दूसरे देशों की राजधानी में अगर कोई अपराध होता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अगर राजधानी में कुछ होता है तो हम लोग चुप्पी मारकर बैठ जाते हैं और हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में सोमवार को फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।